दोस्तों, वैश्विक ऐतिहासिक धरोहर बेहद शानदार यूनिवर्सिटी जिसे नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है, आज हम उसके जो पुराने अवशेष हैं वो देखने के लिए आए हैं। हालांकि अब यहाँ यूनिवर्सिटी तो नहीं है, लेकिन इसका जो है जो पुरातत्व सर्वेक्षण में जो चीज़ें पाई गई हैं वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इस नालंदा विश्वविद्यालय से इतिहास में भारत जो है एक तरीके से विश्व गुरु कहलाया जाता था। एक दौर था जब यहाँ पर पूरी दुनिया भर के छात्र जो है पढ़ाई करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। ये पूरा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो है हम भ्रमण करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरह के जो है यहाँ पर जो है अवशेष जो हैं वो बचे हुए हैं। तो यहाँ से हम टिकट लेते हैं, ये टिकट घर है, बुकिंग ऑफिस। तो यह 40 रुपये का टिकट जो है वो बताया जा रहा है, 40 रुपये का टिकट लगता है इधर घूमने के लिए। तो आगे जब हम देखेंगे तो चीज़ें आपको दिखाएंगे। इस विद्यालय जो देख रहे हैं ये 1600 साल पुराना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण पहला राजा कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था 413 AD में। कुमारगुप्त का पिता का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पिता का नाम था चंद्र प्रथम। उसका पत्नी का नाम था लक्ष्मी राजकुमारी देवी। समुद्रगुप्त का पत्नी का नाम था दत्ता देवी। समुद्रगुप्त का 2 पुत्र था, रामगुप्त और चंद्र द्वितीय, जिसमें रामगुप्त का पत्नी का नाम था ध्रुवदेवी। अपने बड़े भाई को हत्या कर दिया था ना, रामगुप्त को मार डाला था। पहले के राजा लोग क्या करते थे, अपने फादर को मार देता था, अपना भाई को मार देता था, है ना, गद्दी पर बैठने के लिए। उसके बाद दूसरे राजा बनाया हर्षवर्धन, 7वीं शताब्दी में कनौज का राजा था। कनौज पड़ता है उत्तर प्रदेश में, है ना। हर्षवर्धन ने बनाया। हर्षवर्धन और राजवर्धन दोनों भाई था। हर्षवर्धन का पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के माता का नाम था यशोमती। हर्षवर्धन का पत्नी का नाम था दुर्गावती। हर्षवर्धन का बहन का नाम था राजश्री। हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 ईस्वी थानेश्वर। थानेश्वर पड़ता है हरियाणा में, है ना, कुरुक्षेत्र जिला पड़ता है, एक समय राजधानी था। तीसरा राजा बनाया देवपाल, नायर सेंचुरी और बंगाल का राजा था। देवपाल का पिता का नाम था धर्मपाल और धर्मपाल का पिता का नाम था गोपाल। तो 3 डायनेस्टी बना हुआ था। गुप्ता डायनेस्टी वाला नीचे दबा हुआ है। हम लोग सब जगह सेकेंड फ्लोर पर चले हैं। कहीं कहीं रास्ते में देखोगे आप लोग गड्ढा वाला, वो गड्ढा नहीं था, वो फर्स्ट लेयर का कमरा था। उसको लॉर्ड कनिंग ने खुदाई करके दिखाया कि नीचे भी कमरा है। अगर उसका पूरा खुदाई करेगा तो ऊपर वाला भाग गिर जाएगा। हम लोग सेकेंड फ्लोर पर चल रहे हैं। 3rd फ्लोर वाला टूट गया। 15-15 फीट पर छत था। 3 डायनेस्टी बना हुआ था। गुप्ता डायनेस्टी से हर्षवर्धन और पाला डायनेस्टी वाला टूट गया। जब नालंदा यूनिवर्सिटी चल रही थी तो इसका एरिया 10 किलोमीटर था। अब 5 किलोमीटर ऐसे था। उस समय 108 हॉस्टल था, 108 सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था। यहाँ 3 बड़ा लाइब्रेरी था। लाइब्रेरी का नाम था रत्ना सागर, 9 फ्लोर का। 9 तल्ला का था घंटे जी, है ना। रंत रंजी का रत्ना देवी 6 फ्लोर का था। उसमें मोहम्मद बिन बख्तार खिली ने लाइब्रेरी को जलाया तो 6 महीना तक लाइब्रेरी चलता रहा। तो पहले ये सब कागज नहीं चलता था। पहले भोजपत्र, तामपत्र और कॉपर प्लेट रहता था। लाइब्रेरी जलने के बाद क्या हुआ, यूनिवर्सिटी बंद हो गया। कितना बहुत विछलों को मारा, नेपाल की 23 भागा। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे सारे यूनिवर्सिटी पूरी ध्वस्त हो गया। भूकंप पड़ा, पानी पड़ा, धीरे धीरे पूरी मलबे से दबते चला गया। ये 700 बरस तक ढका रह गया। 800 साल तक पढ़ाई चला। हम लोग अभी 21वीं सदी में चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी का बना हुआ 1600 साल हो गया। तो नालंदा खोज कैसे हुआ? आप लोग हुएनसांग नाम सुने हैं? हुएनसांग एक चीन यात्री आया था पढ़ने के लिए, है ना। हुएनसांग 4 भाई था। भाई में छोटा था। 602 AD में इसका जन्म हुआ। 13 वर्ष में दीक्षा लिया। 20 वर्ष में बौद्ध भिक्षु बना और 629 ईस्वी में घर छोड़ा, यानी 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया था। तो जब नालंदा आया तो उसमें यहाँ का राजा था हर्षवर्धन, यहाँ का आचार्य था शिलभद्र। और 644 में भारत भी छोड़ा। 645 में चीन पहुँच गया। पूरे भारत में 15 वर्ष तक रहा, पढ़ा और पढ़ाया भी। यहाँ के बारे में पूरा वर्णन किया, लिखा, बौद्ध ग्रंथ को ले गया। इस डायरी का नाम था सियोकी। डायरी मिला 1861 में। वो चाइनीज में लिखा हुआ था। उसको ट्रांसलेशन किया गया, अध्ययन किया गया। इस डायरी के माध्यम से इसको लॉर्ड कनिंग ने खुदाई करवाया। खुदाई कब चला? 1915 से लेकर 1937 तक, 22 साल तक। इस नालंदा विश्वविद्यालय का मेन गेट लाइब्रेरी नहीं मिला। वो गेट से आए, है ना, वो सब
1915 से लेकर 1937 तक 22 साल तक, है ना। और गेट वाला जो टेम्पल देखें वो भारत सरकार का खुदाई करवाया हुआ है 1974 से 82 तक, है ना। 9 किलोमीटर अगल बगल गांव बसा हुआ है, 10% खुदाई हुआ। यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 1500 टीचर था। पहला विश्वविद्यालय था तक्षशिला, दूसरा नालंदा, तीसरा था विक्रमशिला। उस समय बिहार और उड़ीसा, बंगाल तीनों के स्टेट में आता था। उस समय हरियंग वंश का पहला राजा था बिम्बिसार। बिम्बिसार का समय में राजधानी राजगिरी था। वो 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था। जब बिम्बिसार का पुत्र जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठा तो चंपाले ले चल गया। फिर अजातशत्रु का पुत्र उदयन बैठा तो पाटलिपुत्र। फिर हरियंग वंश का अंतिम राजा था नाग दशक, है, उसका पुत्र का नाम था शिशुनाग। जब वो गद्दी पर बैठा तो एक समय राजधानी था वैशाली। उसका पुत्र का नाम था शिशुनाग का पुत्र का नाम था कालाशोक। वो पुनः वापस पाटलिपुत्र ले गए। जैसे जैसे राजा आया वैसे वैसे चेंजिंग करती चले। तो ये सारे छात्रावास था। एक रूम में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे, कमरा रहता था, 1 बाई 1 रहते थे। कमरा ऐसा था कि गर्म के दिन में गर्म नहीं लगे, ठंडा के दिन में ठंडा नहीं लगे। दीवार का मोटाई जो देख रहे हैं इसके वजह से एयर कंडीशन था। कड़ी 1 फीट पर कड़ी का बीम था। बीम जलने के कारण सारे छत गिर गया, है ना। ये सब पत्थर का टुकड़ा देख रहे हैं। खंभा था, पिलर, जैसे हम लोग सीमेंट छड़ वालों का प्रयोग करते हैं, इसमें पत्थर का पिलर था। इसके ऊपर छत और आंगन में क्लास होता था। बीच वाला स्टेज ऐसा देख रहे हैं, किसी में स्टेज ऐसा नहीं भी है, मगर क्लासरूम होता था आंगन में। उस समय का आचार्य था नागार्जुन, शिलभद्र, दावा ठकवा, चंद्रकृति, विरोचना, असंघा, गुरुपति संघवा, अतिस्तिपंकर। उस समय पेपर था सब्जेक्ट खगोल विज्ञान, तत्व विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, ग्रामर, मैथ, संस्कृत, व्याकरण, बौद्ध धर्म, ऐसा 108 सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था बनते, है ना। अब पढ़ाई होता था पाली लैंग्वेज, यहाँ का बोल वाला था पाली भाषा, है ना। तो पत्थर का टुकड़ा पिलर बताया ना, और सब गोल वाला समाधि, स्क्वायर वाला मेडिटेशन। क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था मेडिटेशन करके। भगवान बुद्ध 6 बरस तक कठिन तपस्या किया, वो भी 29 बरस की उम्र में घर त्याग दिए थे। तो सबसे पहले पहुँचे वैशाली। वैशाली में उनका प्रथम गुरु मिला आलर कलाम, दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण किए। फिर राजगीर आए, फिर नालंदा आए, फिर गया की ओर चले गए। एक सुजाता नाम का एक कन्या था, बखरौर एक गांव पड़ती है। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के मन्नत मांग रही थी। भगवान बुद्ध डेली अप डाउन करते थे, तड़प रहे थे ज्ञान के लिए, बहुत कठिन तपस्या भी कर रहे थे। वही सुजाता को दया लग गया, वही खीर खिलाया। वही फल्गु नदी पड़ता है जिसको निरजना नदी बोलते हैं। वही पीपल के वृक्ष के नीचे वहाँ उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद देखें पीपल के बगल में देखिएगा पैर का निशानी पड़ा हुआ है, 11 डेग आगे, 11 डेग पैर का निशान पड़ा। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहला दे दिए सारनाथ, पाली भाषा में दिए। और उसके बाद खुशीनगर या खुशनार बोलिए, उनका मृत्यु हो जाता है 483 ईसा पूर्व। 80 बरस भगवान बुद्ध जीते हैं। नालंदा का अर्थ होता है कमल का फूल, यानी लोटस फ्लावर, यानी नॉलेज। नालंदा 2 शब्दों का मिल से बना है। नालम जोड़दार, नालम से होता है कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। आदाम मतलब देने वाला। पहले जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता था पहले गेट पर एग्जाम लेता था, चपरासी लेता था। सोच लीजिए उस जमाने की चपरासी कितना विद्वान था कि उसका एग्जाम वो लेता था। और चारों में जरूरी था जी अगर 3 में पास करे, 1 में फेल कराए तो विद्यार्थी वापस चले जाते। और जो विद्यार्थी जो पास करता था 200 गांव के दान आता था। यहाँ फ्री में शिक्षा दिया जाता था, कोई खर्च नहीं, निःशुल्क। ईटा का जोड़ाई, चूना, सुरकी, उड़द का दाल, बेल का फल, मीठा का छोवा, कत्थक, मिट्टी को चाल के सारी को मिक्स करके 1 महीना तक फूलने के लिए, उसके बाद जोड़ाई किया। कहीं कहीं सीमेंट वाला उधर स्लीपर देखें आप लोग, वो सब बाद में लगाया गया है ना। ये सब ताखा जो देख रहे हैं, रात को विद्यार्थी पाठन करते थे, पढ़ते थे। कहीं कहीं कुआं भी देखें आप लोग, वो पानी पीने के लिए था। चूल्हा भी देखें आप लोग, वो खाना बनाने के रहता था। धातु वगैरह गला के मूर्ति बनाया जाता है। उस समय प्रयोगशाला का भी काम किया जाता है। इस सीढ़ी जो देख रहे हैं, सीढ़ी से तो पता चलता है कि ऊपर ही बिल्डिंग रहा होगा जमाने में। तो ये सब देखिए, ये सब 100% ओरिजिनल ईंटा है। ये सब रिपेयरिंग है। रिपेयरिंग इसलिए किया जाता है जहाँ टूट फूट रहा है उसको मरम्मती किया जाता है कि आने वाला पीढ़ी में देखेगा क्या, है ना। ओरिजिनल तो ये लाइन में सारे आपका पढ़ने के स्थान बताएं। ये पश्चिम भाग में हो गया मंदिर, समाधि, मेडिटेशन। बड़ा वाला स्तूपा बताएं शारीपुत्रा का। वो स्तूपा का निर्माण सम्राट अशोक ने बनाया था। वो 3rd सेंचुरी BC में बना था। अशोक, हाँ पहले वो बना।
अशोक सम्राट के टाइम में इतना बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं था। वो जैसे जैसे आप लोग भंते जी कैसे हैं, उसी तरह से बहुत भिक्षु लोग कुटिया बना के रहते होंगे, पढ़ते होंगे पठन पाठन, मिडिल क्लास कैसे उस तरह से होगा, है ना। 1000 साल के बाद यूनिवर्सिटी बना एडी में। यहाँ सभी जगह के लोग आने लगे पढ़ने के लिए, दूर दूर से लोग आते थे। और जो भी विद्यार्थी जो पास करता था, यहाँ अगल बगल के लोग दान आता था। यहाँ मुफ्त में शिक्षा दिया जाता था, कोई खर्च नहीं, निःशुल्क, है ना। तो ठीक है सर, ओके।